अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में इंग्लैंड से अजीज़ा कनीज़ फातिमा के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम सूरह गाशिया बेटी से मुकम्मल सुनेंगे और फिर उसके बाद सूरत अल आला इसका सबक पढ़ेंगे। हस्बे मामूल चंद ज़रूरी बातें। सबसे पहले ये है कि जब भी आप कुरान करीम पढ़ने का इरादा करें, आज़म करें, तो बावजू होकर पाक साफ जगह और कपड़े पहनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत की दुआ के साथ कुरान पाक को खोलें और जब आप पढ़ना शुरू करें तो अपने उस्ताद गिरामी की आवाज़ को मुकम्मल ध्यान से सुने कि किस तरह वो उनकी अदायगी कर रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, लबो लहजा कैसा है, और उसके साथ अपनी आंखों को मुकम्मल कुरान करीम के पेज के ऊपर ध्यान से देखते रहें आंखों के साथ, और ताकि ये पेज आपके जहन में प्रिंट हो जाए। तो जब आप फिर बाई हार्ट यानी ज़बानी पढ़ेंगे तो ये पेज आपकी नज़रों के सामने होगा इंशाअल्लाह। और जब पढ़ें तो बुलंद आवाज से पढ़ें ताकि इससे आपकी जो गलती होगी वो भी निशानदेही उसकी भी हो जाएगी, आपकी झिझक दूर होगी और आपकी आवाज में पुख्तगी आएगी। और इसके साथ साथ जब याद करें तो 2 टाइम में याद करें, रात को याद करें खूब अच्छी तरह, फिर जब दरमियान में नींद आएगी आपका दिमाग तरोताज़ा होगा, सुबह उठकर थोड़ा वक्त में भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा याद होगा कि फिर सारी जिंदगी भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बेटा, सुनाइए मुझे आप सूरह गाशिया मुकम्मल आपने आज सुनानी है, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल गाशियति मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह। आमिलतुन नासिबह। तस्ला नारन हामियह। तुस्क़ा मिन ऐन आनियह। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी। ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह। लिसअयिहा रादियह। في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेटा आपने आज तो बहुत ही खूबसूरत सुनाई है ये सूरत, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा याद किया है। तो आइए अब नया सबक पढ़ते हैं, सूरत अल आला। सूरत अल आला मक्किया, बोलिए जरा। सूरतुल आला मक्किया। इसकी 19 आयात है, एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। लिखी हुई या है, ठीक है ना। तो जब यहाँ हम ठहरते हैं ना, तो ये या जो है ना खाली है ना बिल्कुल, इससे पहले लाम के ऊपर जबर है तो या को अलिफ पढ़ा जाता है, या नहीं पढ़ी जाएगी। ये ज़हन में रखें कि जब या से पहले जेर ना हो या खाली हो और उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो, तो फिर या को अलिफ ठहरेंगे तो या को अलिफ से कन्वर्ट करके से पढ़ेंगे। कई जगह ऐसी होती हैं कि वहां पहले हरफ के ऊपर खड़ा जबर डाला होता है, जैसे आगे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं डाला हुआ, तो पढ़ना इसको भी आपने उसी तरह है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। आप एक ज़हन में और बात रखें कि यहाँ पर आगे खड़ा जबर डाला हुआ है फसव्वा के ऊपर, लेकिन यहाँ नहीं डाला, यहाँ सिर्फ जबर डाली है। उसकी वजह यह है कि अगला जो या के बाद अगली आयत में जो पहला हर्फ जो पढ़ा जाएगा ना, उसके ऊपर शद है, तो शद की वजह से लाम के ऊपर जो जबर है, ये खड़ा जबर होता तो वो मुश्किल होना था उसका पढ़ना, तो जबर इसलिए डाला है कि आपने जबर पढ़कर लाम के साथ मिलाना है। अगर आगे शद ना होता तो फिर ये लाम के ऊपर खड़ा जबर ही होता और आप जिस तरह पढ़ रही हैं आपके लिए आसानी होती। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अब यहाँ देख ले, ठीक है ना, यहाँ पर खड़ा जबर है, उसकी वजह यह है कि या यहाँ भी खाली है, लेकिन अगले हरफ के ऊपर शद नहीं है वाव के ऊपर। अगर शद होती तो फिर यहाँ पर खड़े जबर की बजाय जबर ही होती। तो अब इसको आप दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ें, ज्वाइंट कर लें। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। रिपीट करें 3 मरतबा। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। जी माशाअल्लाह। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। फिर पढ़िए। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। दो दो अब अलग-अलग करके पढ़िए। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। वल्लज़ी क़द्दर फहदा। 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 3 मरतबा रिपीट कीजिए।
والذي قدر فهدى जी والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى अब पीछे से शुरू कीजिए सब बेहिस्मा से سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा والذي قدر فهدى वल्लज़ी ये देखिए या के ऊपर जज्म है और ये याए मद्दा है बाद में जो अखरजा का हमजा है दूसरे लफ्ज में है ये मद्दे मुनफसिल बन गई है तो यहाँ आप कसर और तवस्सुत कर सकती हैं वल्लज़ी अखरजल मरअ والذي أخرج المرعى वल्लज़ी अखरजल मरअ والذي أخرج المرعى रिपीट करें 3 मरतबा والذي أخرج المرعى जी والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى ये मद्दे मुत्तसिल है जिसकी कम अज कम आपने 3 अलिफ लंबा करना है तवस्सुत है इसमें فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى इसको मिलाएं वल्लज़ी अखरजल मरअ और दोनों आयतों को والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى रिपीट करें वल्लज़ी والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى सनुक़रिउक फला तंसा तन के ऊपर इख्फा है हुरूफ़े हल्की हुरूफ़े यरमलून और बा के अलावा बाकी हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां नून में इख्फा करते हैं एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना नाक से अदा करते हैं सनुक़रिउक फला तंसा سنقرئك فلا تنسى 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 अब सारा पीछे से रिपीट करें सब्बिह इस्म سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر ये वल्लज़ी है वाव है والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى। माशाअल्लाह, ठीक है. ये 6 आयतें आपने याद करना है खूब अच्छी तरह, इंशाल्लाह. तो आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ. इंशाल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.